आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे रुधिर कृमि कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग के पास विकल्प है टीनिया सेजिनेटा, दूसरा है सिस्टोसोमा हीमीटोबियम, दूसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है इकाइनोकोकस, चौथा कह रहा है पैरागोनिमस। तो आइए हम जानते हैं दोस्तों, ये जितने भी ये चारों किस्में आते हैं दोस्तों, ये चारों जो है ये संघ, इनका संघ क्या होता है दोस्तों, ये संघ होता है, इनका संघ होता है प्लेटी हेलमेंथीज। कौन से संघ के आते हैं दोस्तों? प्लेटी 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 हेलमेंथीज होते हैं दोस्तों। प्लेटी हेलमेंथीज होते हैं। तो प्लेटी हेलमेंथीज के अंदर दोस्तों जो है इनमें प्लेटी हेलमेंथीज में ये कैसे होते हैं दोस्तों? प्लेटी हेलमेंथीज ये कैसे होते हैं दोस्तों? ये होते हैं, किस प्रकार के जंतु होते हैं? ये परजीवी होते हैं दोस्तों। ये दूसरों के ऊपर जिंदा रहते हैं, मतलब कि ये कैसे होते हैं दोस्तों? ये सब परजीवी होते हैं। जितने प्लेटी हेलमेंथीज में आते होते हैं ये परजीवी होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? परजीवी होते हैं। ये कैसे होते हैं दोस्तों? इन्हें कहते हैं फीता कृमि। ये कितने कैसे होते हैं दोस्तों? फीता कृमि होते हैं दोस्तों, परजीवी होते हैं तथा फीता कृमि कहते हैं इन्हें दोस्तों। इनका शरीर कैसा होता है दोस्तों? ये चपटा आकार होता है दोस्तों। इनके शरीर का आकार जो होता है चपटा आकार होता है दोस्तों। और इनमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। ज्वाला कोशिका पाई जाती है इनमें उत्सर्जन के लिए दोस्तों, ये ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। अब यहाँ पे जितने चारों विकल्प में जो दोस्तों दिए हैं, ये चारों कैसे हैं दोस्तों? ये चारों हैं प्लेटी हेलमेंथीज के। पहला जो विकल्प दे रखा दोस्तों टीनिया सेजिनेटा। टीनिया सेजिनेटा क्या होता है दोस्तों? ये होता है गोमांस कृमि। गाय के मांस में या भैंसों के मांस में पाया जाता है दोस्तों। ये वहाँ पे अपना जीवन, वहाँ पे परजीवी होते हैं वहाँ के। तो ये कैसा कृमि है दोस्तों? गोमांस फीता कृमि है दोस्तों। गोमांस फीता कृमि होता है दोस्तों ये। अब दूसरा विकल्प हम लोग को दे रखा है सिस्टोसोमा हेमेटोबियम। सिस्टोसोमा हेमेटोबियम क्या होता है दोस्तों? यही होता है रुधिर कृमि। जो हमसे विकल्प में पूछा गया है रुधिर कृमि, तो ये होता है रुधिर कृमि होता है दोस्तों। ये रुधिर कृमि होता है दोस्तों, रुधिर फीता कृमि होता है। अगला है दोस्तों क्या है? टीनिया जो है अगला विकल्प है इकाइनोकोकस। इकाइनोकोकस क्या होते हैं दोस्तों? इकाइनोकोकस होता है कुत्ता कृमि। ये कुत्ते की मांस में पाए जाते हैं दोस्तों। ये होता है कुत्ता कृमि होता है दोस्तों। कुत्ता फीता कृमि आप इसको लिख सकते हैं, कुत्ता फीता कृमि होता है दोस्तों। कुत्ता फीता कृमि होते हैं दोस्तों, कुत्ता फीता कृमि। और यहाँ पे अगला विकल्प जो दे रखा है दोस्तों पैरागोनिमस। पैरागोनिमस क्या होते हैं दोस्तों? ये होते हैं फेफड़ा कृमि। कैसे होते हैं दोस्तों? ये होते हैं फेफड़ा जो है फेफड़ा कृमि होते हैं दोस्तों। ये फेफड़ों में पाए जाते हैं दोस्तों, फेफड़ा कृमि होते हैं। तो ये सारे दोस्तों फीता कृमि क्या होते हैं? ये सारे कौन से संघ में आते हैं दोस्तों? ये संघ, इनका संघ होता है प्लेटी हेलमेंथीज। परजीवी होते हैं दोस्तों, फीता कृमि कहते हैं दोस्तों इन्हें। ये चपटे होते हैं और इनमें जो है उत्सर्जन के लिए जो है ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, परजीवी होते हैं दोस्तों। ये दूसरों पर ही जिंदा रहते हैं। देखिए पहला जो है, तो यहाँ पे हमसे जो पूछा गया था रुधिर कृमि कहा जाता है, रुधिर कृमि कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है सिस्टोसोमा हेमेटोबियम को। सिस्टोसोमा हेमेटोबियम जो होता है दोस्तों, ये होता है रुधिर कृमि। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।